मदरसों को सरकारी फंडिंग मिलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को फंडिंग रोकने की एनसीपीसीआर की सिफारिश पर आज रोक लगा दी। इसके साथ ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने पर भी रोक लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पाद्रीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। 3 जजों की इस बेंच ने एनसीपीसीआर की सिफारिश पर कार्रवाई करने से मना कर दिया है। बताते चले कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में मदरसों को कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई थी। सरकार की तरफ से उन्हें दी जाने वाली धनराशि को रोकने की सिफारिश की। मामले में आज सुनवाई करते हुए एनसीपीसीआर की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने से यूपी सरकार के फैसले पर भी रोक लगाई है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा के अधिकार कानून का अनुपालन नहीं करने पर सरकारी वित्त पोषित और सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी। बता दें, योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने के निर्देश जारी किए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के खिलाफ जमीयत उलमा ए हिंद ने याचिका दायर की थी। इस विषय पर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरसी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर्वप्रथम मैं अटल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो मदरसा एवं मदरसा शिक्षकों से संबंधित मुद्दों पर हमेशा अपने चैनल के माध्यम से सवाल उठाते रहते हैं और शासन और प्रशासन के संज्ञान में उन समस्याओं को लेकर आते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई हो रही है, मदरसा बोर्ड को लेकर के। उसी क्रम में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, JB पाद्रीवाला और मनोज कुमार मिश्र की खंडपीठ ने ये कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने के फैसले पर रोक लगाई जाती है। इसके साथ ही NCPCR की सिफारिश 7 जून और 24 जून को जो की गई थी, उस पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही NCPCR के जो निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा राज्य में जो सरकारों द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि जो बच्चे हैं उनको सरकारी विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया जाए और साथ ही साथ जो गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको मदरसों से निकाल करके सरकारी स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाए। उस आदेश पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा 10 जुलाई 2024 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसके क्रम में सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे NCPCR की सिफारिशों के निर्देशानुसार कार्रवाई करें। उस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस तरह से अब ये कहा जा सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा NCPCR की जो सिफारिशें थी और उसके क्रम में जो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे, उन सभी आदेशों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और ये आदेश जारी किया गया है कि जब तक इस मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक आगे कोई आदेश राज्य सरकारें नहीं करेंगी। अभी भी माननीय न्यायालय में इस मदरसा बोर्ड के जो याचिका है उस पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई लंबी चल सकती है, फिर भी जो अपडेट अब तक का है उसके अनुसार NCPCR की और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के मदरसों को बंद करने को लेकर जितने भी आदेश थे उन सभी पर रोक लगाई गई है। मदरसों को फंडिंग जारी रहेगी, गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ जो भी मदरसे के संबंध में दिशा निर्देश पूर्व में जारी किए गए हैं वो निष्प्रभावी हुए हैं। अभी भी माननीय न्यायालय में सुनवाई चल रही है और आशा है कि मदरसा एक्ट को लेकर शीघ्र ही फैसला आ जाएगा।